ओम नमः शिवाय। मित्रों, सावन का महीना चल रहा है। ये पवित्र महीना भोले बाबा का बड़ा ही प्यारा है। चारों ओर हरियाली, प्रकृति भी शिवमयी हो जाती है। दोस्तों, यदि सावन के माह में शिव पुराण का पाठ किया जाता है तो ये नाना प्रकार के फलों को देने वाला माना गया है। दोस्तों, मैं लेकर आई हूँ शिव पुराण के महात्म्य को लेकर, जिसमें कुल 7 अध्याय हैं। सातों अध्यायों में श्री शिव महापुराण का महात्म्य बताया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ओम श्री शिव महापुराण। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री शांब शिवाय नमः। श्री शिव महापुराण महात्म्य। प्रथम अध्याय। प्रथम अध्याय में श्री शौनक जी के साधन के विषय पर प्रश्न करने पर श्री सूत जी द्वारा उनको शिव महापुराण की महिमा सुनाना। श्री शौनक जी बोले, हे महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। हे प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की वृद्धि मनुष्य के अंदर कैसे होती है और साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलयुग में जीव प्राय असुर स्वभाव के हो गए हैं। उस समुदाय को शुद्ध बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। हे तात, वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए भगवान शिव की प्राप्ति हो जाए। तब सूत जी ने उत्तर दिया, हे मुनिश्रेष्ठ शौनक जी, आप धन्य हैं। आपके हृदय में श्री शिव पुराण कथा सुनने के प्रति विशेष प्रेम व लालसा है, इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार करके परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। सुनिए वत्स, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाले, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले तथा कानों के लिए रसायन स्वरूप दिव्य श्री शिव महापुराण का श्रवण कीजिए। यह उत्तम श्री शिव महापुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला है। हे मुनि, पूर्व काल में इसे भगवान शिव जी ने कहा था। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश सुनकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया है। हे मुनि, विशेष रूप से कलयुग के प्राणियों की चित्त शुद्धि के लिए इस शिव पुराण के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है। हे मुनि, जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के बड़े पुण्य होते हैं, उसी महाभाग्यशाली मनुष्य को इस पुराण में प्रीति उत्पन्न होती है। यह शिव महापुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस पृथ्वी पर भगवान शिव का वाङ्मय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका श्रवण करना चाहिए। इसके पढ़ने और सुनने से शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्तुति में पहुंचा जाता है। मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण के अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है और इसको प्रेम पूर्वक सुना है। यह श्री शिव महापुराण संपूर्ण वांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस शिव पुराण को सुनने से मनुष्य के सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में परम पद शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। राजसूय यज्ञ और सैकड़ों अग्निमेष्ट यज्ञों से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह भगवान शिव की कथा के सुनने मात्र से प्राप्त होता है। हे मुनि, जो लोग इस श्रेष्ठ शास्त्र शिव पुराण का श्रवण करते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए, वे रुद्र स्वरूप ही हैं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इस श्री शिव पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वालों के चरण कमल की धूल को मुनिगण तीर्थ ही समझते हैं।
जो मनुष्य परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सदा भक्ति पूर्वक इस निर्मल शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, यदि मनुष्य सदैव इसे सुनने में समर्थ ना हो तो उसे प्रतिदिन स्थिर चित्त से एक मुहूर्त भी इसको सुनना चाहिए। हे मुनि, यदि मनुष्य प्रतिदिन सुनने में आसक्त हो तो उसे किसी पवित्र महीने में इस श्री शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। जो लोग एक मुहूर्त, उसका आधा, उसका भी आधा और क्षण मात्र भी इस पुराण का श्रवण करते हैं उनकी दुर्गति नहीं होती है। हे मुनीश्वर, जो पुरुष इस श्री शिव पुराण की कथा को सुनता है वह सुनने वाला मनुष्य कर्म रूपी महावन को जलाकर संसार से पार हो जाता है। हे मुने, सभी दानों और सभी यज्ञों से जो पुण्य मिलता है वह फल भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से निश्चल हो जाता है। हे मुने, विशेषकर इस कलिकाल में शिव पुराण के श्रवण से अतिरिक्त मनुष्यों के लिए मुक्तिदायक कोई अन्य श्रेष्ठ साधन नहीं है। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्यों के कल्प वृक्ष के समान सम्यक फल देने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इस कलयुग में धर्म आचरण से शून्य चित्त वाले दुर्बुद्धि मनुष्यों के उद्धार के लिए भगवान शिव जी ने अमृत स्वरूप शिव पुराण की उद्भावना की है। अमृत पान करने से तो केवल अमृत पान करने वाला ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवान शिव का यह कथा अमृत संपूर्ण कुलों को ही अजर अमर कर देता है। इस शिव महापुराण की परम पवित्र कथा का विशेष रूप से सदा ही सेवन करना चाहिए। इस शिव पुराण की कथा के श्रवण का क्या फल कहूँ, इसके सुनने मात्र से ही भगवान सदाशिव उस मनुष्य के प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। यह शिव महापुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 24,000 श्लोक हैं और 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान, वैराग्य से युक्त होकर बड़े ही सम्मान के साथ इसको सुनना चाहिए। पहली विद्येश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता और 5वीं उमा संहिता कही गई है। छठी कैलाश संहिता और 7वीं वायवी संहिता। इस प्रकार इसमें 7 संहिताएं हैं। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण परम ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य 7 संहिताओं वाले इस शिव पुराण को सम्मान पूर्वक श्रवण करता है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। हे मुने, जब तक इस शिव पुराण को सुनने का अवसर प्राप्त नहीं होता तब तक अज्ञानवश मनुष्य इस संसार चक्र में जन्मों जन्मों तक भटकता रहता है। भ्रमित कर देने वाले अनेक शास्त्रों पुराणों के श्रवण से क्या लाभ है, जबकि एक शिव महापुराण ही मुक्ति प्रदान करने के लिए गर्जन कर रहा है। जिस घर में इस शिव महापुराण की कथा होती है वह घर तीर्थ स्वरूप ही है और पवित्र है। उसमें निवास करने वाले लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ शिव पुराण की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई अधम प्राणी जब तक भक्ति पूर्वक शिव महापुराण का श्रवण नहीं करता तब तक उसे पापी ही कहा जा सकता है। गंगा आदि पवित्र नदियाँ, सप्तपुरियाँ, गया आदि तीर्थ इस शिव महापुराण की बराबरी नहीं कर सकते। जिसे परम गति की कामना हो वह मनुष्य नित्य शिव पुराण के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का ही स्वयं भक्तिपूर्वक पाठ करे। जो निरंतर अर्थ अनुसंधान पूर्वक इस शिव महापुराण की पढ़ता है और नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ करता है वह पूर्णात्मा है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस महापुराण को सुनता है उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान शिव उसे अपना परम पद धाम प्रदान करते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन सम्मान पूर्वक श्री शिव पुराण का पूजन करता है वह शिव इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी होता है।
यह शिव पुराण निर्मल तथा शैवों का सर्वस्व है। इस लोक में और परम लोक में सुख चाहने वाले को आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसको सुनना चाहिए। यह शिव पुराण निर्मल तथा उत्तम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदैव प्रेम पूर्वक इसको पढ़ना और सुनना चाहिए। वेद, इतिहास, अन्य शास्त्रों में यह शिव पुराण विशेष कल्याणकारी है। यह शिव पुराण आत्म तत्वज्ञों के लिए सदा ही सेवनीय है, सत्पुरुषों के लिए पूजनीय है, तीनों प्रकार के तापों को समन करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं को प्राणों के समान प्रिय है। ऐसे शिव पुराण को मैं प्रसन्न चित्त से सदा वंदन करता हूँ। भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हों और अपने चरण कमलों की भक्ति मुझे प्रदान करें। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत श्री शिव पुराण महात्म्य में उसकी महिमा वर्णन नामक पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।